बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी भी उनके हमरा मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के साथ मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल को जंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। भारत ने 4 गुना ज़्यादा नुकसान भुगता। हम नहीं चाहते थे कि जंग में भारत के किसी शहरी इलाके को नुकसान हो। हमारा एक मिसाइल भारत के ऑयल डिपो में लगा और सिविलियन आबादी बच गई। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे, और उन्होंने भुगता फिर। हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए। हमने मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोस में जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊँगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। मुहर्रम के महीने में जो अमन व अमान, जो बाकी सारी चीज़ें, वो आप सबके बगैर मुमकिन नहीं है। हुसैन भी सबके हैं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में सब मराहिल अमन और आफियत के साथ चल रहे हैं। दुश्मन बहुत अयार है। मजहबी हम आहंगी रवादारी के लिए पाकिस्तान ने अजीम किरदार पेश किया। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पूरा मुहर्रम और फिर 40वां, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अशूरा को अमन के साथ, आफियत के साथ गुजारने की हमें तौफीक दे। मार्का हक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें फतह अजीम ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अता की, और एक झूठा चलाक मक्कार अय्यार जो हमारा दुश्मन है, जिसने एक झूठा जो है इल्जाम लगाया हमारे वतन अजीज पाकिस्तान पर और जारियत को मुसल्लत किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने और उसकी जारियत का जो जवाब दिया, ये अल्लाह ताला की मदद थी, अल्लाह की नुसरत थी कि अल्लाह ताला ने उसकी जारियत के मुकाबले में हमें मार्का हक में फतह अजीम अता की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के 26 अरकान का गैर पार्लिमानी रवैया, स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 26 अरकान के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट जारी की। रेफरेंस के मतन में लिखा, हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। MPAs ने असेंबली कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए हंगामा आराई की। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज्म बहाल ना होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। असेंबली कवायद के रूल 210 के तहत स्पीकर ने इख्तियार इस्तेमाल किया। अरकान ने जानबूझकर कार्रवाई में खलल डाला और शोर शराबे के बायस असेंबली की कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी। और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि पंजाब असेंबली के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुके हैं। मुंतखब होकर असेंबली में आइन की पासदारी का हल्फ उठाया जाता है, फिर इसी हल्फ की खिलाफ वर्जी की जाती है। आइन की खिलाफ वर्जी और हल्फ की पासदारी करने की कसम उठाना और फिर इसकी खिलाफ वर्जी करना किस जुमरे में आता है? मेरे सवाल बड़े बुनियादी सवाल हैं। नंबर 1 मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आइन की जो शेयर वायलेशन है, वो वायलेशन एक हल्फ की पासदारी करने का कसम उठाना है और फिर उसको खुद ब्रीच करना, ये किस ज़िम्रे में आता है? ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन के आगे रखा और पूछा है। आई नीड एन आंसर टू दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन है। और आप हल्फ उठाते हैं, असेंबली में पहले दिन जाते हैं और जाकर आप हल्फ उठाते हैं कि मैं आईने पाकिस्तान को वफादार हूँ।
तो आईन पाकिस्तान से वफादारी, मैं उसकी पासदारी करूँगा, मैं उसकी आइन के साथ मैं अपने को जो रिश्ता जिसको कायम रखने का फर्ज उठाते हैं। तो इसी आइन के आर्टिकल 69 में ये लिखा है कि ये जो असेंबलीज हैं ये अपने रूल्स खुद बनाएंगे। पंजाब में मुजव्वज़ा बल्दियाती कानून के लिए बड़ी तब्दीलियों को हतमी शक्ल देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंजाब में जिले की सतह पर कायम होने वाली अथॉरिटी के चेयरमैन, डेप्यूटी कमिश्नर की जगह अवामी नुमाइंदे होंगे। मुजव्वज़ा बल्दियाती कानून में ख़वातीन और अक़लियती नुमाइंदों का इंतखाब बराह रास्त करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा कानून का जायज़ा लेने के लिए कायमा कमेटी बराए बल्दियात के इजलास में सामने आई। मज़ीद क्या तजावीज़ सामने आई हैं, बताएंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। देखिए, पंजाब असेंबली में होने वाले इजलास की सदारत कायमा कमेटी बराए बल्दियात के चेयरमैन पीर अशरफ रसूल ने की, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले इकलीती नुमाइंदगान का इंतखाब बराह रास्त किया जाएगा। ये तजवीज़ सामने आई थी और तजवीज़ हुकूमती रुकने सूबाई असेंबली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इकलीती अमूर तलबूस की जानिब से पेश की गई थी। अक़लीती नुमाइंदों के बराह रास्त इंतखाबात से अवामी मसाइल पूरी हल करने के साथ हकीकी क़यादत भी सामने आएगी और बल्दियात की कायमा कमेटी की इजलास में तजवीज़ कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुजव्वज़ा कानून कायमा कमेटी को भिजवाया गया था और अक़लीती नुमाइंदगान के बराह रास्त इंतखाबात के लिए सूबाई असेंबली के में पहले ही हसन रजा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से हफ्तावार इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों को आसान बनाने डिजिटल सिस्टम के बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी पर कायम कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके से मुतल्लिक CTD की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की जगह से मोटरसाइकिल के टुकड़े, बारूदी मवाद और खून के नमूने मिले। जाए वकुआ से IED के टुकड़े भी मिले। वाक़े में मुलव्विस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। बाजोड़ धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक AC टीम के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे। इत्तला मौसूल हुई कि AC और दीगर पर हमला हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सरबराही, भारत के सिफारती शिकस्त, पाकिस्तान के सिफारती हिकमत अमली और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात की आलमी सतह पर पजीर आई। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे को एक बार फिर से शदीद धचका लगा। पाकिस्तान को UN की सलामती काउंसिल का सदर मुकर्रर कर दिया गया। कुछ रोज कबल ही पाकिस्तान को UN की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया था। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी मकबूलियत और पसीराई ने BJP और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग छेड़ दी है। सानेहा सवात की तहकीकात कमिश्नर मालाकंड की जमा कराई गई 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। ज्यादा बारिश के बायस ख्वाजा खेला के मकाम पर पानी की सतह 77,782 क्यूसेक तक पहुंची। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में 17 सयाह फंस गए थे। दरियाई सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब कर दिया गया था। रुख तब्दील होने से जाए हादसा पर पानी की सतह कम थी और सयाह वहां पहुंचे। सयाहों को सिक्योरिटी गार्ड ने दरिया में जाने से रोका, लेकिन वो होटल के पीछे से चले गए। और सानेहा सवात की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने का ये केस है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मुतल्लिका इजला ने कमिश्नर्स और दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत की जानिब से इंडस हाईवे और हजारा मोटरवे की खराब सूरत हाल पर भी NHA हुकाम से रिपोर्ट तलब की गई है। अदालत ने पुलिस से इंडस हाईवे पर मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीलात मांग ली। नामजद चीफ जस्टिस की हिदायत पर कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सानेहा सवात में जिसकी कोताही होगी उसको सजा दी जाएगी। कोई भी अहम नहीं है, अगर ताकतवर भी है। जिस हुकूमत में भी दरियाओं में तामीरात की गई हैं ख़त्म की जाएंगी। वो पेशावर हाई कोर्ट में आमद के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे।
एनडीएमए का 6 से 10 जुलाई मुल्क भर में बारिश, तूफान और मुतादिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के, जबकि गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर और काड़ा में भी आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, डीजी खान में मुतादिद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। केपी में दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, बोनेर, बटग्राम, सवाबी, नौशहरा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि चारसद्दा, मालाकंड, मानसहरा, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, हरिपुर, बन्नू, कोहाट में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में हालिया बारिशों के बाद बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जिला मलीर के इलाके लांढी, दादू चुरंगी के एतराफ सड़कों पर कई फीट गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद मोहम्मद अली हफीज से। जी मोहम्मद अली हफीज, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद कराची की बेशतर सड़कों की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। सड़कें टूट फूट का शिकार है। हम मौजूद हैं ज़िला मलीर की दाऊद चुरंगी लांडी के तरफ। जो रास्ता दाऊद चुरंगी से मुर्तज़ा चुरंगी जानिब जाता है, ये दोनों सड़कें जो है इंतहाई खस्ता हालत में इस वक्त जो है वो नज़र आ रही हैं। कई फुट गड्ढे जो है इन सड़कों में पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक, बसें, मोटरसाइकिल सवार, रक्षा सवार, सबको जहाँ से गुजरने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारी बात हुई है शहरियों से, उनका ये कहना है कि यहाँ पर मिनटों का सफ़र जो है अब घंटों में तय हो रहा है और गड्ढों की वजह से जो है कई हादसा भी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आते हैं और मुताल्लिका हुकाम को इस सूरत हाल से जो है वो आगाह भी कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो है बल्दियाती इदारे इस सड़क की जो है मुरम्मत का काम शुरू नहीं कर रहे। दूसरी जानिब जो बल्दियाती इदारों से बात हुई है, उनका कहना है कि बारिशों के बाद जो सड़कें जो है टूट फूट का शिकार है, उन तमाम सड़कों पर जो है काम का आगाज़ किया जाएगा। सिर्फ इंतज़ार है कि बारिशों का सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर ये सड़क समेत तमाम जो शहर की सड़कें हैं वो दोबारा बनाई जाएंगी और जहाँ जहाँ भी गड्ढे हैं वो गड्ढे भरे जाएंगे और सड़कों की हालत बेहतर करने के लिए जो हंगामी बुनियादों पर जो है वो काम शुरू किया जाएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई केस में सजा पाने वाले 4 मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। अदालत ने सुहेल खान, शाहजेब, अकरम और मीरा खान को बरी कर दिया। अदालत ने पूछा प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद हैं तो बताए। प्रोसिक्यूटर ने कहा शवाहिद हैं, अदालत वक्त दे, पेश कर देंगे। अदालत ने कहा वक्त लेना था तो केस के शुरू में बता देते, अब तमाम दलाइल सुन चुके हैं। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान की मौके पर मौजूदगी तो साबित करे। गवाहान ने अदालत में दिए गए बयान में नहीं कहा कि मुल्जिमान मौके पर मौजूद थे। अब क्या अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा देगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने समाअत की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ को किसी से ख़तरा नहीं, वो खुद अपनी दुश्मन है। बानी अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। केपी में अमन और अमान की सूरत हाल मखदूश है। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी और से ख़तरा नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी पीटीआई के बानी जेल में है तो वो उस पीटीआई की वजह से ही जेल पर है, वो खुद अपने दुश्मन है। केपीके की हालत आपको सबको पता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। भाई अगर एमक्यूएम को मैं कहूँगा कि अगर आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए तो जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें आप इलेक्शन लड़ते। और 8, 9 और 10 मुहर्रम के जो मजलिस या जो जुलूस होंगे उसमें कोशिश की गई है कि उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तौर पे काम किया जाए। सिंध भर में 5000 जो बंद स्कूल हैं वो रीओपन हो गए। 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। 21 लाख घर भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिए हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में निकम्मों की हुकूमत है। ये सूबे के नज़्म व नस्क़ में नाकाम हो चुके सानहा सवात पर केपी हुकूमत का रद्द अमल अफसोसनाक है। दरिया में फंसे लोग इमदाद के मुंतज़िर रहे, हुक्मरानों को लोगों की आवाज़ें क्यों ना सुनाई दी? कि 1.5 दर्जन से ज़ायद लोग 2 घंटे वो एक जगह पे खड़े रहे
वो मदद के लिए पुकारते रहे, आहो बका करते रहे। एक एक बंदा डूबता गया और रोते हुए इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, विच वॉज रियली रियली वेरी पुअर आफ्टर द इंसिडेंट अकर्ड एट स्वात। खैबर पख्तूनख्वा में 2 डिस्कोज हैं बिजली के। उसकी एक ही वजह है, जिस सूबे में 15 से लेकर 25 और 30 करोड़ रुपए देकर एक एक बंदा वजीर बनता है, वो खाक काम करेगा। हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की 34 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त 24 में वाइस चांसलर नहीं है और 18 यूनिवर्सिटियां माली बहरान का शिकार हैं। वो यूनिवर्सिटियां बंद होने जा रही हैं।